So hello everyone, my name is Dimanshu Saxena. Welcome to the channel Pharma Dada. ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर आज शुरू करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में हमने 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें और उसकी सेलुलर स्टडी पढ़ी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसका पैथोफिजियोलॉजी टाइप्स के बारे में भी ध्यान दिया था। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स हम ब्रोंकियल अस्थमा में दे सकते हैं। ठीक है, तो टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया है। ठीक है, ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पे ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है। ब्रोंकियोस्पाज्म मतलब ब्रोंक्यूल्स में जो है वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, आपकी एयरवेज है वहां पे वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन को हटाने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स में 3 तरीके की कैटेगरी आती है। पहली बीटा 2 एगोनिस्ट या फिर सिम्पैथोमिमेटिक्स। इन सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं अलग आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं, तो सिर्फ रीड आउट पे ध्यान दीजिएगा। बीटा 2 एगोनिस्ट को यानी कि सिम्पैथोमिमेटिक्स कहते हैं। उसमें की शॉर्ट एक्टिंग आती है और लॉन्गर एक्टिंग आती है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब कुछ समय के लिए उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई रहेगा, उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी थ्रू द यूरिन या फिर जो भी उसका एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा। साल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटेलिन ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं। लॉन्गर एक्टिंग साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल और फिनोट्रॉल ड्रग्स होती हैं। ध्यान से देखिएगा इन दोनों में क्लासिफिकेशन। इसमें जीपैट से क्वेश्चन बन सकता है, नाइट्रो में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ड्रग आपकी शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है या बीटा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, मिथाइल ज़ैंथीन्स आपकी थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन। थियोफाइलिन आपकी आजकल काफी ज्यादा मार्केट में डेरिफाइलिन नाम की ड्रग आ रही है, डेरिफाइलिन के नाम से। तो डेरिफाइलिन के नाम से जो है वो थियोफाइलिन उसमें पड़ी होती है, उसका कंपोजिशन में थियोफाइलिन पड़ा होता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट आता है हमारी सेकंड कैटेगरी, दैट इज ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। क्यों? क्योंकि जो आपकी ल्यूकोट्राइन्स हैं वो काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन में जो है अपना रोल प्ले कर रही थी, तो उसको हम एंटागोनाइज कर देंगे तो इन्फ्लेमेशन वहां पे नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी है? मोंटेकुलास और जाफेकुलास। ये दोनों ड्रग्स आपकी सिरप्स में आती हैं मोस्टली, तो ये भी दी जाती हैं। थर्ड हमारा है मास सेल स्टेबलाइजर, दैट इज कीटोटेफिन और क्रोमोलिन सोडियम। इसको हम डाई सोडियम क्रोमोग्लेट के नाम से भी, ग्लाइकेट के नाम से जानते हैं। इस नाम से डाई सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के नाम से भी जानते हैं क्रोमोलिन सोडियम को। ठीक है, कीटोटेफिन और क्रोमोलिन सोडियम। फोर्थ हमारा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होती हैं? स्टेरॉइड्स होती हैं। स्टेरॉइड्स के 2 काम होते हैं, कौन कौन से? या वो पहला इन्फ्लेमेशन को कम करती है और आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करती है। ठीक है, कौन कौन से? सिस्टमिक में यानी कि आईवी के थ्रू हम क्या क्या दे सकते हैं? प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। इनहेलेशन यानी कि आप जो आपका सांस में जो लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एरोजोल। एरोजोल आपका जो होता है इनहेलेशन इनहेलर जो आता है आपका, उसमें हम पेक्लोमेथासोन, ब्यूटासोनाइड और फ्लूटाकासोन देते हैं। फिफ्थ है हमारा एंटी आईजीई एंटीबॉडी। क्यों एंटी आईजीई एंटीबॉडी? क्यों? क्योंकि आईजीई जो है एंटीबॉडी जो है वो रिस्पांसिबल होती है फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो अगर हम इस एंटीबॉडी को ही एंटागोनाइज कर दें तो हमारा एलर्जिक रिएक्शन होगा नहीं, तो उससे इन्फ्लेमेशन होगा नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एंटी आईजीई एंटीबॉडी देते हैं, दैट इज ओमालिजुमाब। अब हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली ब्रोंकियोडायलेटर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, जिसमें कि ए बीटा 2 एगोनिस्ट, बी मिथाइल ज़ैंथीन्स और सी एंटीकोलिनर्जिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मास सेल स्टेबलाइजर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंटी आईजीई एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर्स। क्या? ब्रोंकोडायलेटर्स। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स थी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ रही थी? बीटा 2 एगोनिस्ट, मिथाइल ज़ैंथीन्स और एंटीकोलिनर्जिक्स। इसको जानने से पहले हम 2 चीज देखेंगे यहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ये 2 एक्टिविटी होती है बॉडी में, ठीक है, कोरिलेट करती हैं एक दूसरे को। ये क्या होती है? स्ट्रेस नॉर्मल कंडीशन में और ये स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक है, इसको हम कोलिनर्जिक भी कहते हैं और इसको हम एड्रिनर्जिक भी कहते हैं। ठीक है, अब काम क्या करती है? पैरासिम्पैथेटिक क्या करती हैं? ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती हैं और ये म्यूकस का
सिक्रीशन भी करवाती हैं। सिंपैथेटिक क्या करता है, ब्रोंकियोडाइलेशन करता है, ब्रोंकियोडाइलेशन करता है और इनहिबिट करता है मेडिएटर्स को। कौन से मेडिएटर्स को, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस पे, बीटा 2 एगोनिस्ट, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग थी हमारी बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसको हम सिंपैथोमिमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कर दी है, बीटा 2 एगोनिस्ट है। बीटा 2 क्यों है, क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो है लंग्स के केस में बेसिकली वहां पे पाए जाते हैं, यानी कि स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक दैट इज सिंपैथोमिमेटिक्स, सिंपैथेटिक कंडीशन की मिमेटिक, मिमेटिक मतलब एक्टिंग करना, नकल करना। ठीक है, वही सेम चीजें करेगा। क्या करेगा, ये ब्रोंकियोडाइलेशन करेगा और इनहिबिट करेगा मेडिएटर्स को, यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। कैसे करेगा, अब जानते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स थी हमारी शॉर्ट एक्टिंग में, साल्बुटामॉल और टर्ब्यूटेलिन। लॉन्गर एक्टिंग में साल्मेट्रॉल और फिनोमेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं साल्बुटामॉल का। ठीक है, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, बीटा 2 एगोनिस्ट जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, यानी कि सबसे पहले इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। साल्बुटामॉल क्या करती हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एडिनाइल साइक्लेज पाथवे है, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से CAMP लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। CAMP लेवल्स क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, और यही CAMP लेवल्स बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, ये इनहिबिट कर देते हैं मेडिएटर्स को। स्मूथ मसल्स हो जाएगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ब्रोंकियोडाइलेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा 2 एगोनिस्ट एंड सिंपैथोमिमेटिक, जिसको हम बोलते हैं, उसी को कोरिलेट करके। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मिथाइल ज़ैंथीन्स। क्या है, मिथाइल ज़ैंथीन्स। मिथाइल ज़ैंथीन्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक चीज मेन है, क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम। फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम पता है क्या करता है, ये CAMP लेवल्स को, CAMP को डिग्रेड करके 5-AMP में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, CAMP को 5-AMP में कन्वर्ट कर देता है। बट ये मिथाइल ज़ैंथीन्स कौन कौन सी, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, वो क्या करती हैं, इस प्रोसेस को यानी कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से इसका ये कन्वर्जन नहीं होता और CAMP के लेवल्स कम नहीं होते, जिसकी वजह से CAMP लेवल्स बढ़ जाते हैं और वहां पे ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है। ठीक है, थियोफाइलिन से नाम याद आया, डेरिफाइलिन नाम की एक जो ब्रांड नेम चलता है, उसमें आपकी थियोफाइलिन पड़ी होती है, इसको सांस लेने में दिक्कत होती है, बेसिकली आजकल वो डेरिफाइलिन ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, ये है हमारा पहला, 3 तरीके से मिथाइल ज़ैंथीन्स काम करता है। दूसरा तरीका ये है कि ये एडिनोसाइन रिसेप्टर्स जो हमारे स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कराते हैं, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। बट ये मिथाइल ज़ैंथीन्स क्या करती है, एडिनोसाइन रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज कर देती है। क्या करती है, एंटागोनाइज कर देती है। तो दूसरा तरीका हमारा ये हो गया। ठीक, तीसरा तरीका क्या है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। कैसे करती है, अगर हिस्टोन्स का एसिटाइलेशन हो जाए, किसका, हिस्टोन्स का। हिस्टोन के केमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, बेसिकली स्मूथ मसल्स में करते हैं। हिस्टोन्स का अगर एसिटाइलेशन हो जाए तो ये जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। बट ये मिथाइल ज़ैंथीन्स क्या करती हैं, इसी का डी एसिटाइलेशन करा देती हैं। और ही साथ ये क्या करती हैं, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सेम यही तरीका अपनाती हैं कि वो हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन कराती हैं। ठीक है, तो मिथाइल ज़ैंथीन्स क्या करती हैं, मिथाइल ज़ैंथीन्स अगर बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेजिस्टेंस हो गया है तो उसको भी वो दोबारा से एक्टिवेट कर देती हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का असर बॉडी में होने लगता है। तो ये था हमारा मिथाइल ज़ैंथीन्स के बारे में। थर्ड है हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स।
एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में कौन कौन सी आती है हमारी? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी है? पहला इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये किसकी डेरिवेटिव्स हैं? ध्यान रखिएगा, एट्रोपिन की डेरिवेटिव्स हैं। जीपैट में क्वेश्चन आ सकता है, ये किसकी डेरिवेटिव्स है? एट्रोपिन की डेरिवेटिव्स हैं। अब यहाँ पे एट्रोपिन क्यों नहीं लिया जरा? क्योंकि एट्रोपिन यहाँ पे इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स यहाँ पे इसके आ जाते हैं, ठीक है? तो एट्रोपिन यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है। क्या से काम करते हैं? सीधा सिंपैथेटिक, दैट इज कोलिनर्जिक। इसी को ही, जो कि यहाँ पे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, म्यूकस कॉन्स्ट्रिक्शन, म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, इसी को ये यहाँ पे सीधा सीधा खत्म कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स एज वेल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो आगे की हमारी कैटेगरी है ड्रग्स की, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, एंटी आईजीई एंटीबॉडी और आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, उसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेकर के आएंगे। ठीक है, टिल देन इसको फिर से देखिएगा एक बार, आपको नहीं समझ में आया हो, जहां ना समझ में आया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? वहां पे फार्मा दादा करके एक मैंने यूजर नेम उसका बनाया है, अकाउंट बनाया है, तो उसको फॉलो करिए, विजिट करिए। उसमें हम, खास बात ये है कि उसमें हम शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, उसमें हम एमसीक्यूज भी डाल रहे हैं और नोट्स का लिंक भी उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स हम फेसबुक एंड टेलीग्राम पे दोनों पे डाल रहे हैं, तो उसको भी प्लीज विजिट करिए। मैं उसका विजिट वाली लिंक जो है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टिल देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।